वेलकम बैक इन दिस वीडियो। दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग एडोनेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ कैन कोड। कैन कोड का यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है, और इससे रिलेटेड कैन बी जो वर्ड होता है, कैन हैव होता है, कुड बी होता है, कुड हैव होता है, कुड हैव बीन होते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी मॉडल्स वर्ब्स यूज होते हैं आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे मॉडल्स वर्ब्स के बारे में। जितने भी मॉडल्स वर्ब हैं सब हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। जितने भी मॉडल्स वर्ब हैं और उससे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन वर्ड होते हैं सब आपको क्लियर कराए जाएंगे, और अंत तक आप देखते रहेंगे तो आप ज़रूर इससे रिलेटेड सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास है कैन और कुड। पहले इन दोनों वर्ड को हम क्लियर कर लेते हैं। ये जो मॉडल वर्ब्स हैं पहले इसको देख लेते हैं, कैन का यूज़ कहाँ होता है और कुड का यूज़ कहाँ होता है। तो कैन, पहले हम इसका मतलब समझते हैं। कैन का यूज़ कहाँ होता है? जैसे कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। तो कैन जो होता है ये यूज होता है प्रेजेंट टेंस के लिए। प्रेजेंट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ है तो ये प्रेजेंट, कैन हमेशा प्रेजेंट फॉर्म के लिए यूज होता है। और यदि कुड की बात की जाए तो यह यूज होता है पास्ट फॉर्म के लिए। जो पास्ट फॉर्म होता है जैसे सकता था, सकती थे, सकते थे, इसके लिए यूज होता है। या तो क्या होगा, सका, सका सकी सके होंगे, या तो पाया पाई, जैसे कर, वह इस काम को कर पाया, वह वहाँ जा पाया। तो इस तरीके से कुड जो होता है पास्ट को बताता है। या तो सकता था, सकती ये आएंगे, या तो सका सकी, या पाया कर पाया, जा पाया। इस तरीके से कुड किस फॉर्म में होता है? पास्ट फॉर्म में यूज होता है। और फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे हम देख लेते हैं, ये जो दोनों वर्ड हैं ये दोनों वर्ड किसको बताते हैं? एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी हो गया। और जैसे पावर, जैसे एबिलिटी क्षमता, पावर, ये सब जब जिसके अंदर जैसे किसी कार्य करने की क्षमता होती है, पावर होता है, जैसे वह इस काम को कर सकता है, तो वह उस काम को करने के लिए उसके अंदर पावर है, एनर्जी यानी क्षमता है, तो वहाँ पर कैन या कुड का यूज किया जा सकता है। तो जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे वे इस गाने को गा सकते हैं, गा सकते हैं, वे इस गाने को गा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, तो जो गाना है उनके अंदर, वे लोग जो हैं वे सभी, उनके अंदर गाने की क्या है? सकते हैं, मतलब उनके अंदर पावर है, एबिलिटी है, क्षमता है, तभी नहीं इस गाने को गा सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कैन और कुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम कैन यूज करेंगे, कुड। सबसे पहले हम इसको यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? कैन। दे कैन सिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, दे कैन सिंग। इसके साथ यदि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन या कुड आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएंगे। ये होते हैं इसके स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दे कैन सिंग दिस सॉन्ग, इस गाने को मतलब दिस सॉन्ग, ओके। तो वे इस गाने को गा सकते हैं। और यदि इसके नेगेटिव की बात की जाए, यदि हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव फॉर्म जैसे कैन आ गया, अब इसका नेगेटिव बनाना हो, नहीं शब्द आ गया, वे इस गाने को नहीं गा सकते हैं, तो कैसे करेंगे? तो कैन या कुड के बाद हम यहाँ क्या यूज कर लेंगे? नॉट। क्या यूज कर लेंगे? नॉट। तो इसको आसानी से हम बना सकते हैं इस तरीके से नेगेटिव फॉर्म में, दे कैन नॉट सिंग दिस सॉन्ग, दे कैन नॉट सिंग दिस सॉन्ग, वे इस गाने को नहीं गा सकते हैं।
और इसका यदि इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाना हो, यदि इंट्रोगेटिव फॉर्म इसको क्रिएट करना हो, बनाना हो, चेंज करना हो इंट्रोगेटिव में, तो कैसे करेंगे? अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो ये वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स, हम मॉडल वर्ब्स पढ़े तो ये मॉडल वर्ब्स कैन है, तो इस कैन को वर्ब को पहले लाया जाता है। तो ये जो कैन या कुड होंगे इसको क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट प्लेस पे रख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैन, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट कैन दे, फिर क्या आ रहा है, ये तो यहाँ पे आ गया। अब वर्ब कैन दे सिंग दिस सॉन्ग, इसको इस तरीके से एक्सप्रेशन में बोलना है, कैन दे सिंग दिस सॉन्ग, क्या वे इस गाने को गा सकते हैं। ये नहीं कि नॉर्मली आप बोले कैन दे सिंग दिस सॉन्ग, इस तरीके से नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो कैन दे सिंग दिस सॉन्ग। तो इस प्रकार से जो कैन वाले सेंटेंसेस होते हैं, कैन के यूज होते हैं, उनको हम इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे और एग्जांपल्स देखें, जैसे मैं एक पत्र लिख सकता हूं, तो आई कैन राइट अ लेटर, इस तरीके से हो गया। तुम वहां कैसे जा सकते हो, तो हाउ, ये WH फैमिली के वर्ड आ रहे हैं, तो इसके पहले इंट्रोगेटिव में जो मैंने बताया, इसके जस्ट इसके भी पहले WH वाले फैमिली को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हाउ है, WH फैमिली का वर्ड है, इसके बाद क्या लिखेंगे, कैन या कुड, तो हाउ कैन, फिर दे, सॉरी तुम वहाँ कैसे जा सकते हो ना, तो हाउ कैन यू गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब गो देयर। यदि इसमें नेगेटिव वर्ड आ रहा है, तो हमने बताया था यदि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वर्ड आता है तो फ्रेंड्स सीधा आपको सब्जेक्ट को पकड़ना है। सब्जेक्ट कौन सा है उसके जस्ट बाद हम क्या पुट कर देंगे, नेगेटिव वर्ड। तो वहाँ कैसे नहीं जा सकते हो, तो हाउ कैन यू नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, वहाँ कैसे नहीं जा सकते हो। तो इस तरीके से कैन कुड जो सेंटेंसेस होते हैं क्या बताता है, एबिलिटी, क्षमता को बताता है कि उसके अंदर उस कार्य करने की क्षमता है कि नहीं। ठीक है, तो सभी कैन से रिलेटेड मैंने इसमें बता दिए। और एक चीज़ ध्यान देना है फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट मेरा चाहे सिंगुलर में चाहे प्लूरल में हो, हमको हमेशा क्या यूज करना है, कैन ही यूज करना है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम ये चेंज करते रहे, ऐसा नहीं है। हमको सिर्फ यहाँ ध्यान देना प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म जिस फॉर्म में रहेगा उसी तरीके से हम कैन या कुड को यूज कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो कुड है पास्ट वाला है उसको किस तरीके से करते हैं। कुड के बारे में देख लेते हैं। कैन तो हो गया, कैन इसी तरीके से आसान है, बस सेम वही चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हमारे पास अब कुड को लेकर चलते हैं, जैसे सका, सखी, इस तरीके से देख लें। जैसे हम लिख दिए वह एग्जाम में या परीक्षा में पास कर पाया, वह परीक्षा पास कर पाया। अब देखिए फ्रेंड्स, कर पाया मीन्स वह परीक्षा पास कर सका, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ही कुड पास एग्जाम या एग्जामिनेशन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वह परीक्षा पास कर सका या वह परीक्षा पास कर पाया। इस तरीके से हम यहाँ क्या यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे। और अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे यदि इसी का पास्ट में भाव हो, जैसे सकता था, सकती थी, जैसे कहा जा सकता है, जैसे मोहन एक कार नहीं खरीद सकता था। अब देखिए सकता था वाली भाव आ गया, तो कैसे करेंगे इसको, तो मोहन कुड नॉट। अभी आप क्या यूज करेंगे, कुड नॉट, कैन की जगह पे, क्योंकि पास्ट फॉर्म है इसलिए कुड नेगेटिव वर्ड इज नॉट। मोहन कुड नॉट बाय अ कार
इंटरगेटिव बनाना हो तो कुड को पहले लिखते हैं, कुड मोहन नॉट बाई अ कार। ठीक है, इस तरीके से इंटरगेटिव बना लेंगे। और एग्जांपल की बात है, जैसे हम डॉक्टर हो सकते थे, तो क्या लिखेंगे इसका, वी कुड, अब होना का क्या, कौन सा वर्ब है, बी, वी कुड बी अ डॉक्टर। तो इस तरीके से कुड का यूज करते हैं। तो हम कैन और कुड जो सिंपली यूज होता है, पहले सिंपल की बात करते हैं। तो जो सिंपली कैन और कुड का यूज होता है उसके नेगेटिव कैसे बनते हैं और इंटरगेटिव कैसे बनते हैं मैंने इस वीडियो में बता दिया। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल्स रूल होते हैं, उसको आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे पास कुछ अनदर एग्जांपल है कैन और कुड को लेकर, इसको देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी बता दिया कि जो कैन यूज होता है प्रेजेंट कैपेबिलिटी को मतलब दिखाता है, और एक कुड होता है पास्ट कैपेबिलिटी को दिखाता है। तो प्रेजेंट कैपेबिलिटी मतलब जो प्रेजेंट टाइम में क्षमता होती है, काम करने की शक्ति है। तो हमारे पास पहला एग्जांपल, जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये क्या बता रहा है, कैन मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हो, मतलब प्रेजेंट टाइम में इस समय आपकी क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है कैन, कि इस समय आप इंग्लिश बोल सकते हो। यानी इंग्लिश बोलना जो कार्य है, यह आपके अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है बोलने की। और ये पास्ट कैपेबिलिटी की बात करें कुड को लेकर, तो जैसे हमने एग्जांपल यहाँ दिया, आई कुड प्ले द पियानो, मैं पियानो को बजा सकता था। ठीक है, तो यह मतलब पास्ट कैपेबिलिटी, बीते हुए समय की कैपेबिलिटी, क्षमता को बताता है कि मैं ऐसा काम कर सकता था। ठीक है, तो सेकेंड एग्जांपल है, जैसे यहीं पे फ्रेंड्स ये जो सेकेंड एग्जांपल है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। कैन और कुड का जो एक्सेप्शनल पार्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। हमने यहाँ दिया है कैन यू बारो योर पेन प्लीज, बोलते हैं ना, कैन यू बारो योर पेन प्लीज, मतलब क्या आप अपनी कलम को उधार दे सकते हैं कृपया। तो इस तरीके से बोला जाता है। और इसी सेंटेंस को दे सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट कैपेबिलिटी को दिखा रहा है। यहां पे जो कुड यूज वर्ड है, जो कुड वर्ड है यूज किया गया है, इसका मतलब कुड आई यूज योर पेन प्लीज। अब या इसका मतलब भी सकता है, यहां पर जो कुड यूज हुआ है यहाँ पर इसका मतलब भी सकता है, मतलब ये भी प्रेजेंट में पूछ रहा है कि मैं क्या मतलब क्या आप अपनी पेन उधार दे सकते हो, ये प्रेजेंट में बात हो रही है। और यहाँ पे जो कुड है, ए कुड आई यूज योर पेन प्लीज, ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। तो ये प्रेजेंट कैपेबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुड वर्ड है ये प्रेजेंट कैपेबिलिटी, मतलब यहाँ पे कैपेबिलिटी तो है नहीं, मतलब जो यूज करने की क्षमता है, तो आपसे मतलब मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर कुड ए भी प्रेजेंट में ही दिखाता है, शो करता है। तो दोनों ए भी प्रेजेंट में, ए भी प्रेजेंट में आप रिप्रेजेंट हो रहे हैं दोनों। तो दोनों मेन डिफरेंस क्या है, दोनों में मेन जो डिफरेंसेस है, यहाँ पर जो दोनों में मेन डिफरेंस है, यहाँ पर ये इनफॉर्मल तरीके से बोला जाता है और ये फॉर्मली तरीके से बोला जाता है। ये अनौपचारिक और ये औपचारिक तरीके से इसको यूज किया जाता है, मतलब, और ये फॉर्मल मीन्स हो गया और अधिक पोलाइट तरीके से, विनम्रता, अधिक मतलब विनम्रता पोलाइट तरीके से बोलना हो स्पीकिंग, तो हम कुड का यूज करेंगे। और इनफॉर्मली तरीके से, जैसे आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं, या आपको कोई कलीग है, या आपका कोई घर गया है, तो वहाँ पे आप कैन यूज कर, लेकिन जिससे आप कभी मिले नहीं या पहली बार मिले उससे मांग रहे हैं, तो आपको वहाँ फॉर्मली तरीके से पेश आना है, जहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कुड। तो यही कैन और कुड में मेन डिफरेंसेस होते हैं जो स्पेशली स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। और हम तो ऑलरेडी जानते हैं कैन और कुड में मेन डिफरेंस है प्रेजेंट कैपेबिलिटी को और पास्ट कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसके कुछ अनदर वर्ड बनते हैं, जैसे कैन बी, कुड बी, कैन हैव, कुड हैव बीन। तो नेक्स्ट इन सब वर्ड को क्लियर करते हैं इसी। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कैन बी और कुड बी का यूज
कहाँ होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो समझते हैं पहले एग्जांपल से। हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हैं आपको, बस एग्जांपल्स आप समझेंगे तो इन दोनों में मेन डिफरेंस समझ में आ जाएंगे। जब कैन बी और कुड बी के बाद हमारा वर्ब आता है तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो देखिए हमारे पास एग्जांपल है, सी कैन बी कजोल्ड। यहाँ फ्रेंड्स कजोल्ड का मतलब होता है इम्प्रेस करना। जैसे कोई छोटी बच्ची होती है, उसको अपने पास बुलवाना है, उसको इम्प्रेस करना है, तो वही हो गया कजोल्ड। सी कैन बी कजोल्ड बाय गिविंग हर टॉफी। उसको टॉफी देने के बाद उसको मतलब इम्प्रेस किया जा सकता है। इसका मतलब हो गया किया जा सकता है, किया जा सकता है। कैन बी का मतलब किया जा सकता है। तो जब वर्ब आएगा तब, तो सी ए किया जाए मतलब ये वर्ब के लिए है, सकता है और ये प्लस वर्ब, तो कैन बी के बाद ये वर्ब आ रहा है, तो वर्ब का हमको कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो सी कैन बी कजोल्ड बाय गिविंग हर टॉफी। उसको टॉफी देकर उसको इम्प्रेस किया जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये कुड बी यूज करना हो तो सी कुड बी कजोल्ड बाय गिविंग हर टॉफी। यहाँ पर अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुड बी का यूज भी प्रेजेंट में यूज होता है। अभी हमने पीछे बताया कि जो कुड होता है वो प्रेजेंट, हमने पोलाइटली तरीके से बोलना हो, फॉर्मली तरीके से बोलना, तो हम वहाँ पे क्या कुड को ले रहे थे, प्रेजेंट फॉर्म में ले रहे थे। तो यहाँ भी कुड बी किस में हुआ है, प्रेजेंट में ही यूज हुआ है। सी कुड बी कजोल्ड बाय गिविंग हर टॉफी। उसको टॉफी देकर इम्प्रेस किया जा सकता है, यहाँ भी है। लेकिन अब ये यहाँ कैन बी और कुड बी में मेन डिफरेंसेस क्या है, दोनों में आखिर यूज हो रहे हैं सेम चीज़ के लिए, तो मेन डिफरेंसेस क्या है। ये जो कैन बी होता है ये जनरली पॉसिबिलिटी के लिए होता है। जनरली पॉसिबिलिटी मतलब जो सामान्यतः मतलब पॉसिबल होता है। जैसे कोई अब उसको इम्प्रेस करना, टॉफ़ी देकर उसको बच्ची को इम्प्रेस करना है, तो ये हमको जनरली पता है कि वो बच्ची जनरली मतलब टॉफ़ी देकर वो इम्प्रेस हो जाती, ठीक है। और सी कुड बी कजोल्ड बाय गिविंग हर टॉफ़ी। उसको टॉफ़ी देकर इम्प्रेस किया जा सकता है, जहाँ पर मतलब हमको पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं है, संभावना कम है। यहाँ पर हमने कहा कि जनरली तरीके से उसको इम्प्रेस किया जा सकता है। इसका मतलब हम पहले भी ऐसा करके ट्राई कर चुके हैं, वो इम्प्रेस हुई थी, इसलिए अब हम बोल रहे हैं कि उसको इम्प्रेस किया जा सकता है। लेकिन इस वाले कुड वाले फॉर्म में हमको पता नहीं है कि इम्प्रेस होगी कि नहीं, बस लेकिन हम यहाँ पे संभावना दिखा रहे हैं कि कुड बी कजोल्ड, वो कजोल्ड हो सकती है, जहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी होती है, जहां पर लेस मतलब कम संभावना होती है, यानी इसके पहले ये काम किया नहीं गया होता, लेकिन पहली बार मतलब संभावना जता रहे होते हैं, तब हम वहां पे क्या यूज करते हैं, कुड बी। और जहां पे कैन भी होता है जनरली मतलब ऐसा कार्य हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है कैन बी और कुड बी। ये जनरली मतलब हाई पॉसिबिलिटी, ऐसा काम हमने करके देखा है इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन कुड बी हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन पहली बार संभावना जता रहे हैं कि वो कजोल्ड हो सकती है। यही होता है मेन डिफरेंस। ये हाई पॉसिबिलिटी होता है जिसमें श्योरिटी होती है, और इसमें लेस पॉसिबिलिटी जिसको हम पहले नहीं किए होते। अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल, देख लेते हैं फ्रेंड्स। यही मेन डिफरेंस, इसको आप अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट है सच स्टिक्स कैन बी ब्रोकन इजली। इस प्रकार के स्टिक्स, जो स्टिक है या छड़ी है, वो कैन बी ब्रोकन, तोड़ी जा सकती है, तोड़ी जा सकती है इजली, आसानी से। इस प्रकार के स्टिक्स आसानी से तोड़ी जा सकती है। और यहाँ पर है सच स्टिक कुड बी, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में है कि इसका मतलब भी है कि इस प्रकार के स्टिक आसानी से तोड़ी जा सकती है। मतलब जो हम इसमें स्टिक्स ब्रोक मतलब तोड़ने की बात कर रहे हैं, स्टिक जो ब्रोक करने की बात कर रहे हैं, इसमें तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्टिक्स पहले भी तोड़ चुके हैं ऑलरेडी, और हम उसी संभावना पे कर रहे हैं कि अब फिर से स्टिक आसानी से तोड़ी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर इसके पहले हमने कभी स्टिक्स नहीं तोड़ा था, पहली बार देख के संभावना मतलब बता रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि तोड़ी जा सकती है। मतलब यहाँ पे जो कुड भी हुआ लेस पॉसिबिलिटी को बता रहा है,
तो यही है मेन डिफरेंसेस। कब कैन बी और कुड बी, ये डिफरेंसेस कब होते हैं और कब यूज किए जाते हैं, जब यहाँ पर किया जा सकता है, कोई कार्य किया जाए और वर्ब आए तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और जब फ्रेंड्स कैन बी और कुड बी के बाद वर्ब्स नहीं आते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिया, तुम एक नायक हो सकते हो, तो कैसे करेंगे, तो इसका होगा यू कैन बी अ हीरो, यू कैन बी अ हीरो। ठीक है। अब जब नायक हो सकते थे या हो सके तो क्या हो जाएगा, तो यहां हम क्या यूज कर लेंगे, कुड बी। तो ये जब कैन और कुड किस तरीके, जब इसके बाद वर्ब नहीं आता है तो इस तरीके से हम यूज करते हैं प्रेजेंट और पास्ट को देखकर। तो यही होता है कैन बी और कुड बी मेन डिफरेंसेस। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट है हैव से रिलेटेड। जब कैन और कुड के साथ हैव और हैव बीन आते हैं तो उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं, तो उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कैन हैव कुड हैव। तो अभी हमने पीछे क्या सीखा, कैन बी कुड बी। अब देखते हैं कैन हैव और कुड हैव। तो कैन हैव और कुड हैव कहाँ यूज करते हैं और क्या इसकी पहचान, इसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कैन हैव का मतलब होता है फ्रेंड्स, हैव का हैज़ हैव हैड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हैव का मतलब होता है पास होना, मतलब जो चीज़ें पास हो सकती है। मतलब जो चीज़ें, जैसे मेरे पास एक गाय हो सकती है, आपके पास एक बाइक हो सकती है, आपके पास एक घड़ी हो सकती है, और ये प्रेजेंट में हो गया सकती है। और जब कुड हैव होगा तो ये पास्ट की बात होगी। जैसे तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी, तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी। तो जब हैव लग जाए तो यहाँ पे कैन हैव और कुड हैव, तो मतलब कोई भी चीज़ पास हो सकती है, तो उसके लिए कैन हैव और कुड हैव का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जब इसके साथ वर्ब आ जाए, यदि हम यहाँ पे सर्कल कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, यदि वर्ब आ रहा है तो वर्ब का हमेशा आपको कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा, वर्ब का। यदि इसके साथ यदि वर्ब आ रहा है, जैसे मेरे पास यह किताब हो सकती थी, मेरे पास यह किताब हो सकती थी, तो वर्ब, यदि वर्ब आए, जैसे इसमें है वह एक डॉक्टर हो सकता था, ये होना बिकम, ये वर्ब है, तो हमको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है। पहले ये देख लेते हैं, जैसे कोई वस्तु पास में हो सकती है तो उसके लिए देख लेते हैं। चलिए, मेरे पास अब तुम्हारा पॉकेट हो सकता है, तो आई कैन हैव, हो सकता है, ये प्रेजेंट में है तो कैन हैव यूज करेंगे। आई कैन हैव योर पॉकेट नाउ, अब तुम्हारा पॉकेट मेरे पास हो सकता है। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें बैठने नहीं दे सकता हूँ, आई कैन नॉट हैव यू, आई कैन नॉट हैव यू सिट, आई कैन नॉट हैव यू सिट, मैं तुम्हें बैठने नहीं दे सकता हूँ। नेक्स्ट है, मेरे पास यह किताब हो सकती थी। तो फ्रेंड्स ये पास्ट की बात करें तो आई, अब यहाँ पास्ट है इसलिए आई क्या होगा, हो सकती थी, आई कुड हैव, आई कुड हो सकती थी, आई कुड हैव दिस बुक। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें वर्ब नहीं आया है, इसलिए सीधा हमने ये नाउन लिख दिया कुड हैव लगाकर, ठीक है। लेकिन जब वर्ब आएगा तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। वह एक डॉक्टर हो सकता था, तो क्या होगा, ही कुड हैव। अब हो सकता था मतलब बिकम, तो बिकम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिकम ही, बिकम, बिकेम, तो सेकेंड होता है बिकेम और ये बिकम ही होगा।
बिकम, ही कुड हैव बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, हम घर जा सकते थे, तो वी कुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना, वी कुड हैव गॉन होम, हम घर जा सकते थे। तो फ्रेंड्स यही है कैन हैव और कुड हैव। जब कैन हैव या कुड हैव के बाद क्या आएगा, कोई जैसे नाउन, तो सिंपली तरीके से यानी वो चीज़, वो नाउन यानी वो वस्तु हमारे पास हो सकती है या हो सकती थी। लेकिन फ्रेंड्स जब इनके बाद वर्ब आता है, जैसे होना, जाना, तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे वी कुड हैव गॉन होम, हम घर जा सकते थे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्रेंड्स इसे मेरा नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो इसी को, तो क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ कैन नॉट हैव, कैन नॉट हैव, कुड नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, हमारा ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, वह एक डॉक्टर नहीं हो सकता था, तो ही कुड नॉट हैव बिकम अ डॉक्टर। अब इसी को जैसे मान लीजिए हमको इंट्रागेटिव बनाना हो, क्या वह डॉक्टर हो सकता था, तो कि यहाँ पे क्या लगाना हो, इसको इंट्रागेटिव बनाना तो कैसे करेंगे, तो क्या है, तो हमने बताया था जो मॉडल वर्ब है इसको सबसे पहले कैन और कुड को, कैन हैव को नहीं, केवल कैन और कुड को, या कुड लगेगा तो कुड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, कुड ही। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इंटरगेटिव मैंने बताया ऑलरेडी, ये नेगेटिव वर्ड आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना है। तो यहाँ पे नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगा, ये होता तो इसके बाद नॉट। कुड ही हैव बिकम, कुड ही हैव बिकम अ डॉक्टर, इंटरगेटिव। ठीक है, कुड ही हैव बिकम अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर हो सकता था। तो इस तरीके से कैन हैव, कुड हैव जब आते हैं तो इस तरीके से यूज़ होते हैं, और कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे, नॉट लगाएंगे और कैसे इंटरगेटिव बनाएंगे, तो इस तरीके से इसको करना है। तो ये हो गया कैन हैव और कुड हैव। अब आगे है, देखिए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और एक सेंटेंस इस प्रकार से बन सकता है, जैसे कहा जाए, जैसे जाना पड़ सकता है या जाना पड़ सकेगा, तो इस तरीके से भाव बनेगा, जैसे उसे वहाँ कल जाना पड़ सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स जब पढ़ा, पढ़ी, पढ़ना ये सब आते हैं तो मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो में, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज करते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए उससे मतलब वह, ही, सकता है प्रेजेंट है तो कैन हैव यूज करेंगे, कैन हैव टू। अब देखिए फ्रेंड्स कैन हैव या कुड हैव के बाद क्या लगाएंगे, पढ़ा पढ़ी आएगा तो टू लगा देंगे। लेकिन इसमें चीज़ ध्यान देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ही कैन हैव टू गो देयर कल, टुमारो, उसे वहाँ कल जाना पड़ सकता है। ही कैन हैव टू गो देयर टुमारो। ठीक है, इसको नेगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ कैन नॉट हैव हो जाएगा इजीली तरीके से। अब फ्रेंड्स यहाँ यही होता, जैसे मान लीजिए उसे वहाँ कल जाना पड़ सकता था, तब कैसे करते हैं, ही कुड हैव टू गो देयर यस्टरडे। नेगेटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव भाव लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हैव टू, कुड हैव टू, कैन हैव टू, जब पढ़ा पढ़ी वाला सेंस आए, भाव आएगा, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें ये इम्पोर्टेंट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया है, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, बताया था कि इनके साथ जो वर्ब आते हैं
वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे सेंस है, हैव टू है, तो इसके साथ जो वर्ब आ रहा है हमको कौन सा लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है सिर्फ। तो यह हुआ कैन हैव और कुड हैव के साथ जब हम पढ़ सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे होगा जैसे, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, कैन हैव टू और कुड हैव टू, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास इससे रिलेटेड लास्ट जो मॉडल्स वर्ब हैं कुड हैव बीन, जब इनको कॉम्बिनेशन करके यूज किया जाता है तो क्या आउटपुट होता है। देखिए जैसे हुआ स्कूल में हो सकती थी, अब इसको करना हो सकती थी, तो ये हमने बताया कुड हैव, जैसे सी कुड हैव। अब देखिए फ्रेंड्स, होना मतलब उसका प्रेजेंट होना, तो होना का क्या होता है बी, लेकिन इसके साथ मैंने बताया था इसका वर्ब का कौन सा होना भी एक क्या है, एक बी मतलब होता है होना, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है बीन। इसीलिए इसके साथ वर्ब होने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, तो कुड हैव बीन हो सकती थी। देखिए फ्रेंड्स, कुड है तो सभी देखिए पास्ट में ही यूज होंगे, तो यहाँ होना हो सकती थी, तो इसलिए प्रेजेंट मतलब किसी का प्रेजेंट होने वाली बात है, इसलिए यहाँ बीन लगेगा। कुड हैव बीन ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है यहाँ, तो सी कुड हैव बीन, वह हो सकती थी इन स्कूल। तो इस तरीके से नॉर्मली हम कहते हैं वह हो सकती है, वह घर पे हो सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुड हैव बीन यूज करते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया कि नॉर्मली तरीके से कैसे यूज करना है कुड हैव बीन का। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो दोनों सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस के टर्म में है। पैसिव वॉइस के लिए स्पेशली ये काम करता है, जैसे यह जो काम किया जाएगा, वर्ब जो इन दोनों में आएगा, ये जो वर्ब किया जाएगा वो किसी के द्वारा किया जाएगा, इसलिए पैसिव वॉइस में इसका यूज किया जाता है। जैसे राम भेजा जा सकता था, तो राम किसी के द्वारा भेजा जा सकता था, तो क्या होगा, राम कुड हैव। अब पैसिव होने के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, बीन, राम कुड हैव बीन। अब भेजा, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंड, इसके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो राम कुड हैव बीन सेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, हमें बताया जा सकता था, तो वी कुड हैव बीन, किसी के द्वारा बताया जाएगा, ये पैसिव वाली बात है, तो कुड हैव बीन टोल्ड, वी कुड हैव बीन टोल्ड, हमें बताया जा सकता है। तो इस तरीके से कुड हैव बीन का यूज करना है, एकदम क्लियर एंड फाइनल है। और तब हमने इस वीडियो में कैन, कुड और कैन बी, कुड बी, कैन हैव, कुड हैव और कुड हैव बीन, जितने भी रिलेटेड मॉडल्स वर्ब बनते हैं कैन और कुड को लेकर, मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताया। यदि फ्रेंड्स आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, ज़रूर क्लियर होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।